का क्वेश्चन है जो जेई मेंस 2026 में पूछा गया है, वो भी 4 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेट एच हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला गिवन है सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, मेन पॉइंट नोट करना है क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दिया है 6 एंड द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स दिया है 8/3। ये दो इन्फॉर्मेशन से हम लोग ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आप लोग का ए और बी का वैल्यू आया है ना? तो चलो मैं ए और बी का वैल्यू निकालता हूँ, है ना। तो सबसे पहली बात है कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है, बताओ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है? 2AE, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई जो होता है, फोकस डिस्टेंस बिटवीन फोकाई जो होता है हमारा, वो हमें दिया हुआ यहाँ 6 और ये होता है 2AE के इक्वल, 2AE इक्वल टू 6। ये चीज़ आया, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स बता सकते हो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? हाँ 2A/E होता है ना। तो देखो 2A/E इक्वल टू 8/3। अब बहुत सिंपली एक काम कर सकते हो आप, देखो बढ़िया से, यहाँ ई नोमिनेटर में है और यहाँ डिनोमिनेटर में। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ई और ई कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को ए का वैल्यू मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो क्या हो जाएगा 2AE इंटू 2A/E इक्वल टू 6 इंटू 8/3। और आप यहाँ से बढ़िया से देखो, आपका ये ई और ई कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 2 जा 6 और यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होगा, लेफ़्ट और राइट, और ये आपका 2 4 जा 8 होता है। तो आप बढ़िया से देखो ए स्क्वायर का वैल्यू 4 आ गया। क्या आप लोग का ए स्क्वायर बराबर 4 आया था? ए स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। अब हम लोग को बी स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? बी स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर इक्वल टू 4 है, दैट मीन्स ए इक्वल टू 2। किसी भी इक्वेशन का यूज़ करें फ्रॉम 1, 2AE, ए के जगह 2 भरो इंटू ई इक्वल टू 6। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ई का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3/2 आ जा रहा है। देखो इसेंट्रिसिटी 3/2 आ रहा है। हम लोग को बी स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। क्या मैंने सही लिखा? बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा 4 है, ई स्क्वायर हमारा आ जाएगा 9/4 माइनस 1। और इसको आप सॉल्व करोगे 4 इंटू 5/4 हो जाएगा। और बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से चमक गया क्या? 5। बी स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला? 5 निकल गया। तो इस तरह से जो हमारा हाइपरबोला एच है वो आ गया x²/4 माइनस y²/5 इक्वल टू 1। ये हमारा हाइपरबोला आया। आया कि नहीं आया बताओ? अब हम लोग से बोला जा रहा है कि इफ द लाइन x इक्वल टू ये अल्फा, x इक्वल टू अल्फा एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करता है हाइपरबोला h को एट पॉइंट्स a एंड b सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज 4√15। 4√15। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू 4 है, बी स्क्वायर का वैल्यू 5 है। और ये हाइपरबोला जो है ये कुछ इस प्रकार से, ये आपका y एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हुआ। ये ओरिजिन O है। जो हाइपरबोला है इसको हमने ये ले लिया हाइपरबोला। अब देखो बढ़िया से, ये हाइपरबोला लिया, राइट। यहाँ बोल रहा है कि एक लाइन है x इक्वल टू अल्फा जो इस हाइपरबोला को 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है, ए और बी पे। तो ये मान लीजिए ये x इक्वल टू अल्फा लाइन हो गया, ठीक है। x इक्वल टू अल्फा लाइन हुआ जो हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन होगा। x इक्वल टू अल्फा लाइन क्या होगा? वर्टिकल लाइन होगा, ठीक है।
मान लीजिए ये ए पे कट किया, ये रहा और ये पॉइंट बी रहा, तो आप ही लोग बताओ इसका एक्स कोऑर्डिनेट अल्फ़ा होगा कि नहीं? इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? अल्फ़ा होगा, है ना। और ये आपका वो पॉइंट हो गया। तो जो ट्रायंगल जिसका एरिया दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया, देखो एक बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, इसका मतलब ये मिला देते हैं यहाँ से और ये ओ बी मिला देते हैं, तो एक ट्रायंगल बना ना। इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग को गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या गिवन है? ओ ए बी का कितना गिवन है भाई? 4√15 गिवन है, ये एरिया हम लोग को गिवन है, ठीक है। और इस हाइपरबोला का इक्वेशन हमारा आया x²/4 - y²/5 = 1। क्लियर है बात? यही चीज़ आया है। अच्छा, अगर इसका x कोऑर्डिनेट अल्फ़ा मान लिए तो एक बात बताओ, जो हाइपरबोला का इक्वेशन है उसमें x की जगह अल्फ़ा भर देंगे तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अल्फ़ा के फॉर्म में मिलेगा ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, पुट कर देते हैं x = अल्फ़ा इन x²/4 - y²/5 = 1, यानी हाइपरबोला में x = अल्फ़ा रखा, ठीक है। तो क्या मिलेगा भाई? α²/4 - y²/5 = 1। और यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो y²/5 = आएगा α²/4 - 1, राइट। और y² = आ जाएगा 5/4 इंटू α² - 4। देखना मैं सही लिखा क्या? यहाँ 4 एलसीएम लोगे, α² - 4/4 होगा, 5 मल्टीप्लाई में चला गया, तो y का वैल्यू हो गया ±1/2 √5 इंटू α² - 4। सही लिखा? ये 4 का √2 हो जाएगा, राइट। तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर इसका x कोऑर्डिनेट अल्फ़ा है तो y कोऑर्डिनेट आ गया 1/2 √5 इंटू α² - 4, ये y कोऑर्डिनेट आया। तो और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1/2 √5 α² - 4। अब एक चीज़ बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप देख सकते हो कि ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है एक्सिस के ऊपर, इसको अपन m मान लो, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए? अगर हम ए बी को बेस ले लें और ओ एम को हाइट ले लें तो काम चल जाएगा। तो ए बी लेंथ क्या होगा बताओ? ए बी जो लेंथ होगा भाई वो ट्वाइस ऑफ ए एम होगा या नहीं होगा? ये पूरा ए बी लेंथ ए एम का डबल होगा कि नहीं? और आपको दिख रहा है ए एम क्या है पता है? ए एम यही वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है ना। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, जो कि ये है, यानी 1/2 इंटू 1/2 √5 इंटू α² - 4। तो यहाँ से बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा जो लेंथ आ गया वो √5 इंटू α² - 4 आया, ये भी मिल गया। और ये ओ एम क्या है? ये ओ एम यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है? ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा है ना। तो अब आप बढ़िया से देखो, आप क्वेश्चन में हम लोग सारा चीज़ ढूंढ चुके हैं, अब हम लोग आंसर मिल जाएगा हम लोग को आराम से। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए एम, ये हम लोग को 4√15 गिवन है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या लिखेंगे? हाफ इंटू बेस, बेस हमारा ए बी है और हाइट हमारा ओ एम है। हाइट क्या है? ओ एम है। देखो ये हाइट हो गया, ये वाला हाइट हुआ बेस, एंड दिस इज इक्वल टू 4√15 1/2 इंटू ए बी हमारा आया है √5 इंटू α² - 4 और ओ एम हमारा अल्फ़ा गिवन है, एंड दिस इज इक्वल टू 4√15। अब आप देखो इस रूट को रिमूव करना है तो स्क्वायरिंग करोगे, आप करोगे या नहीं करोगे? स्क्वायरिंग तो करना पड़ेगा भाई। तो ये 1/4 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 5 इंटू α² - 4 और इंटू ये α²। बढ़िया से देख लो, ये 16 इंटू 15 बन गया। जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ 16 इंटू 15, और ये क्या बनेगा? वैसे देखो कैंसल आउट हो रहा है, अगर बढ़िया से आप देखो तो ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है ना। तो अब यहाँ क्या बच रहा है? α² - 4 इंटू α²
एंड दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 16 इंटू 3। क्या सही लिखा? ये 4 कहाँ चला गया? मल्टीप्लाई में। 5 3 जा 15 कट गया। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा जल्दी से बताना आप लोग। यहाँ अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा का पावर -4 अल्फा स्क्वायर, और ये प्लस इधर माइनस आएगा। कितना बनने वाला है ये? 4 3 जा 12 यानी कितना? 192। कन्फर्म देख लो एक बार। 16 इंटू 12 करना है ना? गलत बताया था ना? नहीं सही है। एक काम करो, अल्फा स्क्वायर के जगह ना लेट कर लो टी। अल्फा स्क्वायर की जगह क्या लेट कर लोगे? टी। अल्फा स्क्वायर के जगह पर टी मान लो आप। तो ये बताओ टी स्क्वायर -4t -192 इक्वल टू 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? अब क्या करोगे? इसको आप लिख सकते हो टी स्क्वायर -16t प्लस 12t -192 बराबर 0। यहाँ से t कॉमन आएगा, t -16 बचेगा, और यहाँ से 12 कॉमन आएगा तो t -16 बचेगा इक्वल टू 0। देखो बच्चों हो गया है क्वेश्चन, आराम से देखो बढ़िया से। यहाँ से यहाँ ले आ रहा हूँ, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। t -16 इंटू टी प्लस 12 इक्वल टू 0 बन रहा है, तो t इक्वल टू 16 और t इक्वल टू -12 बन रहा है। आपको पता है t का जो वैल्यू, हम लोग t किसको मान चुके हैं? अल्फा स्क्वायर को, है ना? तो दिस कैन नॉट बी, क्योंकि अल्फा स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 16। और हम लोग से पूछा गया था अल्फा स्क्वायर ही शायद, है ना? मैं अल्फा पूछा था, देखो क्या पूछा था भाई? कहाँ गया? लास्ट वाला लाइन हट गया ना। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में ना अल्फा स्क्वायर पूछा गया था। इस क्वेश्चन में हम लोग को अल्फा स्क्वायर, क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग है, हम लोगों से अल्फा स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है। किसका वैल्यू पूछा गया है? अल्फा स्क्वायर का। और अल्फा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है।